माँ जब कोहे सफा मरवा पर, माँ जब कोहे सफा मरवा पर पानी की खातिर दौड़ी, माँ जब कोहे सफा मरवा पर पानी की खातिर दौड़ी, प्यास की शिद्दत से बेटे ने पत्थर पर एड़ी रगड़ी, पत्थर पर एड़ी रगड़ी। ऐसा निकला, ऐसा निकला, ऐसा निकला पानी है, ऐसा निकला पानी है, ऐसा निकला पानी है जो सबसे बेहतर पानी में देख करिश्मा कुदरत का। तो चलो अब साथ मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। सियासत हो चुकी गंदी, इसे मिलकर मिटाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। चलो अब साथ मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। सियासत हो चुकी हजरत, चलो अब साथ मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। सियासत हो चुकी गंदी, इसे मिलकर मिटाते हैं। जो गद्दारे वतन है उनको मिलकर फांसियां दे दो। वाह सुभान अल्लाह। जो गद्दारे वतन है उनको मिलकर फांसियां दे दो। वही जालिम मुसलमान हिंदू में दंगे कराते हैं। सुभान अल्लाह। आइए अब मैं आपको बिना किसी तमहीद और ताखीर के आपके कबाब में मैं हड्डी बन के घायल होना नहीं चाहता और आपके सब्र का पैमाना और लबरेज नहीं करना चाहता। अब आप होंगे और वो शख्सियत होगी। एक ऐसे संगम को मैं आपके बीच में लाने की जसारत कर रहा हूँ जिन्हें सरजमीने चंपारण की वो नया गौहर और हस्ती कह सकते हैं और कहते हैं और है भी कि जब खिताबत के चश्मे से देखते हैं तो सरजमीने चंपारण ही नहीं, बिहार ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और नेपाल तक के पूरे इलाके और बैनुल अक़वामी कह सकते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जो कि खिताबत में अपनी मिसाल आप हैं, बेबाक खतीब। और अगर नात और नज़्म और तरन्नुम के चश्मे से देखें तो एक काबिल कदर और काबिल अजीम शायर नजर आते हैं जिनके तरन्नुम में वो ताकत अल्लाह ने बख्शी है और वो तासीर रखी है कि जब पढ़ते हैं और रातों की दुनिया में कदम रखते हैं तो लोगों के दिलों में घर बनाते चले जाते हैं और अपनी यादें बरसों तक छोड़ते चले जाते हैं। और किताबत की दुनिया चश्मे से जब देखते हैं तो मुसन्निफ किताब नजर आते हैं। ऐसी शख्सियत जो कि किताबत और नात का संगम, एक शख्स और मुताद्दिद खूबियों का मालिक, ऐसी शख्सियत जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी मुद्दज़िल्लहुल आली के दहलीज पे दस्तक देते हैं और बड़े ही इज्जत वक़ार के साथ उनको माइक पे, स्टेज पे माइक पे रौनक अफरोज होने के लिए जहमत देते हैं। चार मिसरों के साथ के अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की मोहतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब जामिया दारुल मोमिनात धर्मपुर साठी में इख्तितामी प्रोग्राम में हम सब शरीक हुए हैं। अल्लाह ताला इस शिरकत को कबूल फरमाए। बहुत देर से आप हज़रात आयात कलामुल्लाह के बाद नाते नबी तकारीर समात करते आए हैं। नाज़िम इजलास हजरत मौलाना रौनक अली नदवी, सदर इजलास हजरत मौलाना काजी अब्दुल हक साहब मद्दज़िल्लहुल आली, रौनक स्टेज हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब नदवी, हजरत मौलाना अब्दुल वाजिद साहब नदवी, हजरत मौलाना शमीम अख्तर साहब कासमी और तमाम उलमा हजरात की दुआओं का तलबगार आपसे एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि नाज़िम इजलास ने कहा तरन्नुम तकल्लुम, तो आइए एक शेर पहले पढ़ता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक रखूंगा। नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी। पूरा मजमा एक बार कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। वो नात जब से मैं पढ़ने लगा हूं, मेरी किस्मत संवरने लगी है, मेरी किस्मत संवरने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचले। शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ज्यादा वक्त मैं लेना नहीं चाहता, 2-3 शेर भोजपुरी के समाप्त कर लें, क्योंकि वक्त बिल्कुल अब आखिरी लम्हात में है। कि सारे नबियन का बोल दो सुभान अल्लाह, कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, जग में आइले बहार हो। कि सारे नबियन का, सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, जग में आइले बहार हो। आम नबी का मुक़द्दर जगले बा, दादा का तो चेहरा खिलले बा। आम नबी का मुक़द्दर जगले बा, दादा का तो चेहरा
बा कि घर महूरल का, कि घर महूरल का लागल कतार हो। सुभान अल्लाह। कि घर महूरल का लागल कतार हो, जग में आइले बहार हो। और ये शेर कि चेहरा जैसे किस्तवन में मोती, कि चेहरा जैसन किस्तवन में मोती, सर पे ताज जो कि पहना के चेहरा जैसन किस्तवन में मोती, सर पे ताज जो कि पहना के टोपी, आके झुलना। सुभान अल्लाह। बोलना सुभान अल्लाह। कि आके झुलना, आके झुलना, आके झुलना झूलावे माला रे हो, जग में आइले बहार हो। कि आके झुलना, आके झुलना झूलावे माला रे हो, जग में आइले बहार हो। और ये शेर बतौर खास बात फरमाए कि टूटी चटाई माँ उनकर बिछौना, कि टूटी चटाई माँ उनकर बिछौना, चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि टूटी चटाई माँ उनकर बिछौना, कि चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि सारा आलम, कि सारा आलम, कि सारा आलम बा उन पर निसार हो, जग में आइले बहार हो। कि सारा आलम बा उन पर निसार हो, जग में आइले बहार हो। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बरकत हासिल कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब असल मकसद की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह 20 से 25 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। चूंकि वक्त का जहाँ तक दायरा था वो अब वक्त खत्म हो चुका है और ताखिर हो चुकी है। बहरे कैफ बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब जामई, जिनके इदारे में आज आकर बेहद खुशी हुई और ये समझ में आया कि वो जिस मकसद से दारुल मोमिनात को चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाबी की मंजिल को तय कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ यहाँ की मुअल्लिमा को कि मुअल्लिमा ने भी अपनी बच्चियों पर ऐसी मेहनत की है जिस तरह एक माँ अपनी औलाद पर मेहनत करती है, एक माँ अपनी गोद में अपनी औलाद के लिए मेहनत करती है कि किस तरह से मेरी औलाद मेरे सीने से दूध लगा करके पीकर, मेरे सीने से दूध पीकर एक अच्छी जिंदगी गुजारे, एक अच्छी परवरिश कर ले। उस अंदाज से इन मुअल्लिमात ने आज अपनी बच्चियों को तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया। मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह ताला हर चीज का इंतखाब करता है। अल्लाह ने इंतखाब किया तो जमीन को पूरी दुनिया में बिछा दी, अल्लाह ने इंतखाब किया तो पूरी दुनिया में आसमान को छत बना दिया, अल्लाह ने इंतखाब किया तो सारी दुनिया में बड़ी बड़ी आसमानी किताबों को दुनिया वालों के सामने रख दिया, अल्लाह ने इंतखाब किया तो बड़ी बड़ी हस्तियों को खारत की दहलीज पर खड़ा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतखाब किया तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये बच्चियां जो पढ़ रही है, इन बच्चियों को आज काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं पूरे धर्मपुर में गूंजती नजर आ रही है। अल्लाह ने इंतखाब किया तो आज हमारे बीच में ये अच्छा से अच्छा इजलास नजर आ रहा है। पता ये चला कि अल्लाह इंतखाब करता है और उस इंतखाब का समरा इंसान के सामने आता है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उन्हीं इंतखाबात में से एक अल्लाह इंतखाब कर रहा है। जरा गौर से समाप्त करना, आसमानी किताबें ना जाने सैकड़ों की तादाद में अल्लाह ने नाजिल की है, लेकिन इंतखाब का अंदाज अलग अलग हो रहा है। अल्लाह ने तौरात उतारी, लेकिन उस तौरात को उतारने के
लिए सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए मूसा कोहे तूर पर आ, मैं तुझे तौरात दे रहा हूँ। अल्लाह ने ज़बूर उतारी, कहा अल्लाह ने ज़बूर उतारी और कहा उस पैगंबर से, ए दाऊद फला जगह इबादतगाह में पहुंचो, वहां ज़बूर दी जाएगी। इंजील सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अल्लाह ने ऐलान किया, ए ईसा इबादतगाह में पहुंच जा, वहां तुम्हें इंजील दी जाएगी। लेकिन कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर, कि कुरान रसूलुल्लाह के लिए बुलाया नहीं जा रहा है, बल्कि अल्लाह कहता है, ए मेरे हबीब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। मक्का की गलियों में जाओगे कुरान वहां जाएगा, मदीनतुल मुनव्वरा में जाओगे कुरान वहां जाएगा, गारे हिरा में पहुंचोगे कुरान वहां जाएगा, बदर में पहुंचोगे कुरान वहां जाएगा, उहद में जाओगे कुरान वहां जाएगा, हुनैन में जाओगे कुरान वहां जाएगा, तबूक में जाओगे कुरान वहां जाएगा, खैबर में जाओगे कुरान वहां जाएगा, ताइफ के मैदान में जाओगे कुरान वहां जाएगा, और खंदक की लड़ाई में जाओगे, ए मेरे हबीब कुरान तेरे पास जाएगा। बाकी सारी आसमानी किताबें उतारने से पहले मैंने नबी को अपने पास बुलाया कि फला फला मकाम पर नबी आ जाओ, तो मैं तुझे ये किताब दे रहा हूँ। लेकिन कुरान जब नाजिल हुआ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कुरान जा रहा है, कुरान के पास रसूलुल्लाह नहीं जा रहे। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने इंतखाब फरमाया तो तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाया, अल्लाह ने इंतखाब किया तो ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाया, अल्लाह ने इंतखाब किया तो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाया, अल्लाह ने इंतखाब किया तो कुरान मुक़द्दस रसूलुल्लाह पे नाजिल फरमाया। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्ग, ये हमारे बच्चे चाहे वो लड़के की शक्ल में हो, आज हमारी लड़कियां जो आज लड़की की शक्ल में है, आज मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो माँ बाप जो अपनी बच्चियों को अपने घर से रुखसत कर रहे हैं कि ऐ मेरी बेटी तू धर्मपुर के जामिया दारुल मोमिनात में जा रही है, पूछो उस माँ से क्या उसका ज़मीर गवारा करता है कि ये हमारी बच्ची हमारी गोद से निकल कर एक बनावट की जिंदगी गुजारे, तो सदर आलम नहीं दुनिया के लोग कहेंगे कि वो माँ का कलेजा कैसा है जो अपनी बच्ची को घर से निकाल कर कहीं इदारे में भेज रही है। लेकिन उसका एक ही मकसद है कि अगर मेरी बेटी फातिमा अगर घर से बाहर नहीं जा रही है, अगर मेरी बेटी खदीजा अगर धर्मपुर जामिया दारुल मोमिनात में नहीं जा रही है, तो उससे पढ़ने का ढंग नहीं आएगा, तालीम नहीं आएगी, कुरान नहीं आएगा। जो आज पढ़ा जा रहा है इसी पढ़ने की वजह से एक बेटी पढ़ रही है, फातिमा बिन्त खत्ताब पढ़ रही है, और पढ़ते पढ़ते हजरत उमर फारूक पहुंच रहे हैं, जिसका सीना पहाड़ से कहीं ज्यादा ताकतवर और गुस्सा जिस चीज पर नजर कर लेते थे वो चीज दरहम हो जाया करती थी। वो जब कुरान की आयत सुनते हैं उनका दिल पिघलना शुरू हो जाता है, कहते सुभान अल्लाह, उनका दिल पिघलना शुरू हो जाता है। रसूलुल्लाह के पास आते हैं, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं, ए उमर कौन सी बात तुम्हें दिखाई दी, कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी कि आज इतना नर्म बन करके रसूलुल्लाह के पास पहुंचे हो। सैयद बकरी के चरवाहे से ईमान का सौदा करते हैं कि इसका ईमान क्या कहता है। आप जाकर बकरी के चरवाहे से पूछते हैं, एक बकरी का चरवाहा एक बकरी तुम मुझसे बेच दो। कहा क्यों? कहा इसलिए तू गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, इतनी सख्त धूप में आज तुम्हारे बदन से सर से लेकर पांव तक पसीना ही पसीना है, अगर बेच दोगे तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा और इससे तुम आराम की जिंदगी गुजारोगे, ठंडी सांस लोगे और साया में रहकर जिंदगी गुजारोगे। वो बकरी का चरवाहा कहता है मेरा मालिक चराने के लिए भेजा है, बेचने के लिए नहीं भेजा है। ये पसीना निकल रहा है, ये पसीना मेहनत का पसीना
सीना है, इसलिए बकरी बेचने की बात हमसे मत करो। कहा कि सुनो सुनो, अगर बकरी बेचोगे फायदा तुम्हें होगा, मैं तो गोश्त बनाऊंगा और खा लूंगा। कहा कि नहीं, मेरा मालिक इजाजत नहीं दिया है। कहा यहाँ मालिक कहाँ है, यहाँ तो तुम हो और मैं हूँ, दोनों के बीच में यह सौदा हो रहा है। वो नौजवान बकरी का चरवाहा क्या कहता है कि सुनो सुनो ऐ नौजवान, मेरा मालिक देखे ना देखे, मेरा मालिक रहे ना रहे, मेरा मालिक इजाजत दे या ना दे, लेकिन अहकामुल हाकिमीन तो देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देख रहा है कि तुझे पैदा किया, मुझे पैदा किया, वो तो हमारे हाल को जान रहा है। इसलिए बकरी का सौदा मैं कर नहीं सकता। जब इतना सुनना था, ईमान का पैकर, ईमान का बोलबाल रखने वाला हजरत उमर फारूक कहते हैं, ऐ बकरी का चरवाहा सुनो सुनो सुनो, मैं तो तेरे ईमान की चेकअप कर रहा था, और सुनो, जब तक इस धरती पर तू जैसा इंसान रहेगा, खुदा की कसम नबी की उम्मत कभी बर्बाद नहीं होगी। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज अफसोस का मकाम है उस बेटियों से, उन बेटियों से मैं पूछना चाहता हूँ जिसका बाप अपनी बेटी को शादी के मौका से कुरान देता है। उस बेटी से पूछना चाहता हूँ जिसका बाप शादी के मौका से टेलीविजन देता है। अब एक ही बेटी एक हाथ में पाक और पवित्र धार्मिक किताब रखती है, दूसरे हाथ में रंगीन टेलीविजन रखती है। इस बाप से पूछना चाहता हूँ, तुझे क्या हो गया कि एक तरफ हिदायत का चिराग देते हो और दूसरी तरफ ईमान को बर्बाद करने के लिए रंगीन टेलीविजन देते हो? तुझे शर्म नहीं आती? लेकिन पढ़ी लिखी जामिया दारुल मोमिनात से गई हुई वो बच्ची कहती है, मेरे पापा, मेरे अब्बू, मैं वो सीना रखती हूँ जिसमें पाक और पवित्र धार्मिक किताब भरी हुई है, कुरान भरा हुआ है, और ये सिखा रहा है कि ये बेटी, ये धर्म की किताब है, ये कभी टेलीविजन से इसका ताल्लुक नहीं है। इसलिए मेरे अब्बू, इसको वापस कर दीजिए, मैं तो सिर्फ इस किताब से दिल लगा रखी हूँ, और यही किताब है कि कल क़यामत के मैदान में पढ़ती जाऊंगी, अल्लाह हमारा सीना आसान करता जाएगा। यही धर्म किताब है, मैं पढ़ती जाऊंगी और अल्लाह हमारा दर्जा बुलंद करता जाएगा। आज मुसलमानों गौर करो, जो बच्ची हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, एक तरफ कुरान दिया जा रहा है, दूसरी तरफ रंगीन टेलीविजन दिया जा रहा है। नजर उठाकर देखो, बेटी झाड़ू मारते मारते जा रही है, उसी घर में टेलीविजन है, उसी घर में कुरान पाक पवित्र धार्मिक किताब है। बेटी रास्ता से जा रही है, टेलीविजन पर नजर पड़ी, उसका पर्दा हटाया, उसको साफ करना शुरू कर दिया, फिर उधर से लौटी है, पर्दा उठाया, फिर साफ करना शुरू कर दिया। जिधर से जा रही है उधर से पर्दा पर मालिश कर रही है। मुसलमानों क्यों इसलिए कर रही है कि अगर शीशा गंदा होगा तो ये पिक्चर गंदी होगी, शीशा साफ रहेगा तो फिल्म साफ नजर आएगी। और उसी घर में पाक और पवित्र धार्मिक किताब रखी हुई है, सालों साल गुजर गया, उसके जुज़ान तक छूने का मौका नहीं मिला। आज एहसास करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर अल्लाह ताला ने उस किताब को हम पर क्यों नाजिल फरमाया? अगर अल्लाह चाहा होता तो नबी पाक पर सबसे पहले नमाज फर्ज कर दिया होता, अगर चाहा होता तो ज़कात फर्ज कर दिया होता, अगर चाहा होता तो रमजान का महीना ला दिया होता, अगर चाहा होता तो हज को फर्ज कर दिया होता। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए जब से
अंबिया तशरीफ लाए। उठाकर नजर देखो, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला इंसान, सबसे पहला दुल्हा, सबसे पहला पैगंबर, उसको भी अल्लाह ने पहले सिखाया है, बाद में नबी बनाया है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस, हजरत यहया, जितने अंबिया आए सबसे पहले उन्हें सिखाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने सैयदुल मुरसलीन फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहले सिखाया कि ए मेरे नबी, मैं भेज रहा हूँ किसको? जिब्रील अमी को। ए मेरे नबी, पहले पढ़, क्या कहा? इक़रा, पढ़ अपने रब के नाम से। हजरत जिब्रील जा रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। जब आपको इल्म हो जाता है, तालीम मिल जाती है, कुरान की दौलत से मालामाल हो जाते हैं, उसके बाद नमाज आ रही है, उसके बाद रोजा आ रहा है, उसके बाद ज़कात आ रही है, उसके बाद हज आ रहा है। पता ये चला कि पहले कुरान आया, बाद में नमाज आई, पहले कुरान आया, बाद में रोजा आया, पहले कुरान आया, बाद में हज आया। इससे अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि अल्लाह ताला ने पहले सिखाया है, बाद में अहकाम जारी किया है, जिसको आज हम लोगों ने पैसा की दौलत की वजह से हमने इस तालीम को पसबुर्दा कर दिया है, इसके तरफ हमारा सहन नहीं जाता। लेकिन सदर आलम नक्शा खींचा है, अल्लाह के नबी जो पैगाम दिए हैं उस पैगाम पर आप गौर कीजिए कि घर घर पहुंचे कुरान, कि घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। फारूक की अजमत क्या कहिए, इस्लाम की हालत क्या कहिए। फारूक की अजमत क्या कहिए, इस्लाम की हालत क्या कहिए। ईमान की हालत बढ़ने लगी, कुफ्फार को हैबत होने लगी। बूजहल हुआ परेशान, हकीकत यही है ना। बूजहल हुआ परेशान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। इसलिए हजरत मौलाना शमीम अख्तर ने बयान फरमाया, हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब ने बयान फरमाया, वो तारीख अंग्रेज की याद रखो, 1947 याद रखो, जिस वक्त ये हिंदुस्तान अंग्रेजों की जंजीर में जकड़ करके अपने आप को पामाली की जिंदगी में था कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सुभान अल्लाह। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, टोपी वालों की मेहनत से, दाढ़ी वालों की बरकत से, टोपी वालों की मेहनत से, दाढ़ी वालों की बरकत से क्या चमका है ये हिंदुस्तान, चमका है ये हिंदुस्तान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। मेरी तकरीर में अगर इनाम आ जाता है, मेरी नात नबी में अगर इनाम आ जाता है, सब जामिया दारुल मोमिनात के डब्बे में जाकर गिर जाता है। कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, टोपी वालों की मेहनत से, दाढ़ी वालों की बरकत से चमका है ये हिंदुस्तान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे।
इसलिए मेरे अजीज तलबा एक आगे पैगाम सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनो कि दुनिया को दे दूं ये पैगाम, दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हम जान से प्यारा है इस्लाम, दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हम जान से प्यारा है इस्लाम, जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत मारा जाएगा, सुभान अल्लाह, पर उंगली उठाएगा बेमौत मारा जाएगा, हम करते हैं ये ऐलान, सुभान अल्लाह, हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते थे, ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे, ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज तलबा, आज अगर तुम कुरान सीख रहे हो तो समझ जाओ ये माँ बाप का फैसला नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। अगर दीनी तालीम सीख रहे हो तो ये यकीन रखो कि मिल्लाह ये इंतखाब है जो चुन चुन कर रियाजुल उलूम साथी में तुम्हें भेज दिया है। और माँ बहनों ने, अल्लाह ताला ने माँ बहनों को तौफीक दी तो अपनी फातिमातुल ज़हरा, खदीजतुल कुबरा, उम्मे सलमा, सकीना और शकीला को ये जामिया दारुल मोमिनात में भेज दिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, वो बाप क्या समझता है जब अपनी एक जवान बेटी को इदारा में भेज रहा है? कसम खुदा की, न उससे कॉलेज की कमी है, न मदरसे की कमी है, न दारुल मोमिनात की कमी है, न उसको किसी मदरसा कॉलेज की कमी है। लेकिन एक बच्चा, एक आदमी अपनी जवान बेटी को कहीं भेज रहा है। खुदा की कसम, जब तक वो बच्ची अपने घर लौटती नहीं है, माँ अलग कलेजा पर हाथ रखकर कहती है, ए अल्लाह, मेरी बच्ची सकीना अभी तक नहीं आई। वो बाप लज्जा कर दौड़ दौड़ करके चक्कर लगा रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, इसका वक्त खत्म हो गया। 4 बजे तक मदरसा बंद हो जाता है, 4:30 हो चुके हैं, मेरी बेटी का पता नहीं है। जब तक औलाद घर नहीं जाती, माँ बाप को सुकून नहीं मिलता। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ एक ही रास्ता की वजह से कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा हलाल और हराम की तमीज जान सके, कुरान और हदीस की बातें सीख सके और माँ बाप की तमीज कर सके कि माँ बाप को दुनिया के अंदर अल्लाह ने भेजा है तो पढ़ोगी, पढ़ेंगे तो कम से कम माँ बाप की कदर तो होगी। आज ये बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे तो आगे चलकर माँ के सर से आंचल गिरेगा, ये बच्ची उठा कर रखेगी। ए अम्मी, हमने पढ़ा है, कुरान का दर्स मुझे मिला है, उस कुरान में कहा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा। ए अम्मी, सो जा तो बदन दबा दूं, ए अम्मी नहा लो तो तेल लगा दूं। अगर आपने पढ़ाया नहीं, वही माँ बाप लात जूता खा रहे हैं, तो वो बच्चे का कसूर नहीं, वो तो हमारा कसूर है कि हमने बच्चे को खुद पढ़ाया लिखाया नहीं। अब तो वो सबक आपको देगा ही। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर दे। सुभान अल्लाह। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आपने नहीं पढ़ाया, बाप शराबी है, बेटा नहीं शराबी बना तो पोता जरूर शराबी बन जाएगा, याद रखना। अगर बाप उसका जुआनी है, जुआ खेल रहा है, बेटा अगर जुआ नहीं खेला तो उसका पोता जरूर खेलेगा। इसलिए मर्द मोमिन याद रखो सदर आलम का दिया हुआ पैगाम, अगर आप सही हैं औलाद सही होगी, आप गलत हैं औलाद गलत होगी। इसलिए आज अज़्म कीजिए, 2 रोटी कम खाएंगे मगर औलाद को पढ़ाएंगे।
अगर बेटी है तो जामिया दारुल मोमिनात में भर्ती नहीं कराओगे, कोई बात नहीं, लेकिन इस जैसी तो कितनी दारुल बनात मौजूद है, लिल बनात मौजूद है, उसमें कम से कम अपनी बच्चियों को तालीम दो और अपने लड़कों को बड़े बड़े इदारों में दाखिला कराओ। इंशाअल्लाह ये बच्चे पढ़ेंगे, हाफिज़े कुरान बनेंगे, और जब आप थोड़ा सा खर्चा कीजिएगा तो ये बच्चा कहेगा ए अल्लाह अगर हमने पढ़ा है तो इसका बहुत बड़ा सहयोग मिला, बहुत ज्यादा इसका ताउन मिला है, ए अल्लाह आगे आगे मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ जन्नत में इसे भी ले जाने का ए अल्लाह ऐलान फरमा दे। अल्लाह कहेगा ए मेरा बंदा तू कुरान पढ़ा है, 10 जहन्नमियों को निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे, ये तेरा हक है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तालीम की कदर करो। दुनिया वाली तालीम तो कहीं मिल जाएगी, लेकिन उखरवी तालीम की फिक्र करो कि माँ बाप कब्र में सो जाएंगे और अल्लाह कहेगा कि तुमने बच्चों को पढ़ाया है तो ले लो, मैं देने को तैयार हो। अब कब्र पर ले जाओगे, अगर डिप्लोमा वाला पढ़ने लगेगा CAT कैट RET वेट BAT कौन भाषा में पढ़ना शुरू कर दिया, वहाँ तो चाहिए अरबी भाषा, वहाँ चाहिए कुरान, वहाँ चाहिए अल्लाह का नाम। ये कौन सी जबान है? अल्लाह कहेगा नहीं चलेगा, सारी जबान एक तरफ और मेरी जबान एक तरफ। और अल्लाह कहता है कुरान मेरी आवाज है, कुरान मेरी जबान है, इसको पढ़वा लो बख्शिश कर दूंगा। ऐ मेरे दोस्तों, इसलिए सदर आलम कहता है कि जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, वक्त जरूरत पढ़ने पड़े कुरान कहाँ से लाओगे, वक्त जरूरत पढ़ने पड़े कुरान कहाँ से लाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर आदमी तहैया करके जाए कि इंशाअल्लाह सबसे पहले हम कुरान का सबक देंगे, कुरान जैसी तालीम देंगे, और उसके बाद ही अंग्रेजी तालीम में बच्चों का नाम लिखवाएंगे। अगर ये अज़्म हो जाएगा तो वालिदैन समझ जाए कि हमारी जिंदगी में ये औलाद हमारी खिदमत से, हमारी कदर, हमारी अजमत, हमारे घराने को इंशाअल्लाह इसकी बरकत से माला माल कर देगा। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात ये मुझे करनी है कि अल्लाह ताला रोजी का जामिन है। अल्लाह ताला रोजी का जामिन है, वो दे देता है जहां से चाहता है, इसलिए कि उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए ये ना समझो कि बच्चा हाफिज़े कुरान बनेगा क्या कमाएगा, आलिम दीन बनेगा क्या कमाएगा, मदरसा का पढ़ा हुआ क्या कमाएगा। तो आपको मैं बता दूं ये अहमियत घटाने वाला कौन है? हमारे जैसे लोग हैं। इस अहमियत को अलग करने वाला कौन है? हमारे जैसे लोग हैं। शेख यूनुस साहब, पूना जामे मस्जिद, शेख यूनुस अलैहिर्रहमा, आखिर वो एक अजान देने वाला शेख यूनुस अलैहिर्रहमा की मस्जिद में अजान दे रहा है। अजान देने के बाद एक सेठ पहुंचने के बाद उसने कहा, अबे मुअज्जिन, तुम इतनी घिसी पीटी आवाज में अजान क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो आसान लहने दाऊदी में देना चाहिए, तुम्हें तो आसान बिलाल हबशी की आवाज में देना चाहिए। वो बड़ा होशियार था, कहने लगा वो सेठ शर्म करो शर्म, तुम ऐसी बात करते हो, शर्म नहीं आती? 600 रुपया देते हो और मोहम्मद रफी की आवाज तलाशते। कितना अच्छा जवाब दिया, कम दोगे? जाहिर सी बात है कि दुनिया अजीबो गरीब है। इंसान कीमती चीज को तलाशने के लिए कीमती रकम की जरूरत पड़ती है। जब रकम ज्यादा मिलेगी तो इंशाअल्लाह उसका काम अच्छा मिलेगा। हमने ही उसका रेट कम कर दिया है, हमने उसको घटा दिया है, लेकिन अजमत खुदावंदी पर गौर करोगे तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह का करम है कि वो जहां से
चाहता है वहां से दे देता है। इसलिए अज़्म करो इंशाअल्लाह, सबसे पहले हम दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। और वक्त चूंकि इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। और इंशाअल्लाह इसी 15 को फिर हमें साथी में आना है इंशाअल्लाह, उसमें वक्त मिलेगा, इसलिए कुछ में वक्त दिया गया है। और हमारे कारी हबीबुर रहमान साहब जामई नाज़िम जामिया दारुल मोमिनात साथी, बहुत इनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको और मजीद तरक्की से नवाजे, इनके इदारे को तरक्की से नवाजे, मुअल्लिमा को तरक्की से नवाजे, और हर एतबार से इस मदरसा को नजर बद से अल्लाह हिफाजत फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।